हर हर महादेव। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा प्रयोग है, एक अभ्यास है, एक व्यायाम है, जिससे नेत्रों को बहुत लाभ होता है। अक्सर गर्मी के दिनों में पित्त बढ़ जाने से आंखों में जलन होती है और आंखों में खुजली आती है, किरकिर होता है रात को। ये सब समस्याएं होती हैं क्योंकि गर्मी में क्या है, धूल और धुआं उड़ता है, लेकिन बहुत तेज गर्म वायु होने के कारण सर्दियों की तरह वो नज़र भी नहीं आता है और उसका प्रभाव हमारे श्वास पे, फेफड़ों पे, नेत्रों पे, सब पे होता है। तो इसको गर्मियों में तो अवश्य करना चाहिए क्योंकि हम इस प्रयोग को गर्मियों में कर सकते हैं और ये नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने वाला है, नेत्रों को लाभ पहुंचाने वाला है। पूर्णिमा का दिन हो, जिस समय बढ़ता हुआ चांद रहता है, उस समय जब चांद दिखे तो चंद्रमा की रोशनी में बैठें, उसको थोड़ी देर निहारें, पलक झपका लें। ऐसा नहीं करना है कि एकटक देखते जाएं, आंखों में जलन होने लगे, आपको आंखों में पानी आ जाए, इस तरह से नहीं। बस शांत भाव से चंद्रमा को निहारें, उस शीतलता को अपने नेत्रों में महसूस करें, फिर आंख बंद करके थोड़ी देर बैठें। ऐसा 2-5 बार करें। फिर मुंह में पानी भर के ठंडा और आंखों को ठंडा पानी लगाएं और थोड़ी देर शांति से बैठें। एक बार फिर ऐसा करें। तो बार बार चंद्रमा को देखना, आंखों पे ठंडा पानी लगाना, इस प्रकार से 2 बार, 5 बार, 3 बार करें। इससे आंखों के ऊपर जो पित्त का, गर्मी का दुष्प्रभाव होता है, उसका शमन होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक सामान्य यौगिक प्रयोग है, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। वास्तव में अगर कोई समस्या है तो चिकित्सक को बताएं, आयुर्वेदिक चिकित्सक को, एलोपैथिक चिकित्सक को, आंखों के विशेषज्ञ को, क्योंकि यहाँ जो मैंने प्रयोग बताया वो एक सामान्य प्रयोग है। जब साधारण रूप से हमारी आंखों के अंदर कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि गर्मी का प्रभाव है, हमको थोड़ा गर्मी से ठंडक मिले हमारी आंखों को, उसके लिए हम इसको कर सकते हैं। लेकिन कोई विशेष प्रकार की समस्या हो या हमको लगे कि नहीं यार, ये डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता हो, तब ऐसे प्रयोगों के ऊपर निर्भर न रहकर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, वही सही रहता है। वास्तविकता में ये एक त्राटक का ही प्रयोग है, लेकिन त्राटक एक योग अभ्यास है और जिसके अंदर बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अगर आपको आंखों की समस्या नहीं है, मस्तिष्क की कोई समस्या नहीं है, जैसे किसी किसी को न्यूरोट्राइजेरिया होता है, आधा सीसी का दर्द होता है, आंखों के अंदर दूर के चश्मे होते हैं या नज़दीक के चश्मे होते हैं, ऐसी समस्याओं के साथ आप इस अभ्यास को करेंगे तो वो समस्याएं बढ़ सकती हैं। है ये योग का अभ्यास, लेकिन योग के अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो योग का अभ्यास कौन कर रहा है, कब कर रहा है, उसकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, कंडीशंस क्या है उसकी मेडिकल, उसकी आंखें, उसका मस्तिष्क कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सी बातें निर्भर करती हैं। तो सामान्य स्थिति में आप इसका सरलता से प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। इसकी जो जटिल पद्धति है वो और उससे होने वाले लाभ वो बहुत ही विशेष है। अगर आप एक टक देखते हुए त्राटक करते हैं और 15 दिन तक करते हैं, जहाँ चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है वहाँ से लेकर पूर्णिमा तक निरंतर करते हैं, रोज़ करते हैं और बिना पल का झपका एक तक टेकते हैं और आंखों में पानी तक देखते रहते हैं, तो आपकी आंखों में आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आपसे जो बात करेगा वो बहुत शीतलता और शांति महसूस करेगा। आपसे बात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शीतलता और शांति महसूस करेगा, उसे नींद जैसी आने लगेगी, बहुत अच्छा फील करेगा वो, अगर आप निरंतर ये प्रयोग करते हैं कई लंबे समय तक तो। लेकिन उसके लिए एक अभ्यास की आवश्यकता होती है और उसके कुछ नियम हैं, उनके अनुसार काम किया जाता है। क्योंकि इतना त्राटक करने के बाद आप फिर सोचो कि दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के काम पे भी जाना है, बोल भी करना है, तो उसका फिर दुष्प्रभाव होता है शरीर के ऊपर। क्योंकि आपने इतना सारा त्राटक किया, एकटक देखा चंद्रमा को, आंखों से पानी बहने लगे, उतनी देर तक आप देखते रहे, एकाग्र हुए। अब आप अगले दिन बोल भी कर रहे हो, आंखों से नॉर्मल काम लेते हुए से काम भी ले रहे हो, तो फिर वो आपकी ऊर्जा और शक्ति बढ़ने की बजाय घटेगी, विपरीत प्रभाव होगा और कोई चमत्कार नजर नहीं आएगा। लोग आपसे बात करेंगे, पूछेंगे भाई तू कितने दिन से नहीं सोया है। इसलिए है बहुत पावरफुल प्रयोग, लेकिन इसको करने के और इससे प्राप्त सिद्धि का लाभ लेने के लिए विशेष अभ्यास की जरूरत होती है। उसकी जानकारी यहाँ आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जिसको ये करना होगा, जो ये करना चाहता होगा, वो इन चीज़ों को खोजेगा तो वहाँ तक पहुँच भी जाएगा।